हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का नंबर 2 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने 1 नंबर करा था। ओके, तो हम लोग बिना लेट किए हुए क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। तो 8.1 का ये नंबर 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आकृति 8.13 में TNP माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दिया हुआ आपका है ना। तो जहाँ पे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी आर आपका कितना हो गया 13 cm, पी क्यू कितना हो गया 12 cm। क्यू आर तो नहीं पता आपको, तो पहले क्यू आर निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्यू आर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या सब दिया हुआ है। पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 cm, पी आर कितना दिया हुआ है 13 cm। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, क्यू आर निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू आर निकालेंगे। कैसे क्यू आर निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से है ना। तो क्यू आर के लिए क्या हो जाएगा, रूट पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 और 144 इक्वल क्या हो जाएगा 25 इक्वल 5 cm। तो क्यू आर कितना हो गया आपका 5 हो गया। किसी को दिक्कत है यहाँ तक। सबसे पहले बात तो ये कि एक समकोण त्रिभुज यहाँ दिया हुआ था जहाँ पी क्यू 12 है और पी आर कितना है 13 cm है। क्यू आर तो नहीं पता आपको, हाँ, लेकिन आपको TNP माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना। हम लोग एक काम कर लेते हैं पहले कि TNP और कोट आर का अलग अलग जो है ना मान ज्ञात लेते हैं, बाद में क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले TNP का निकाल लेते हैं। तो टेन का क्या होता है फॉर्मूला, कल हम लोगों ने देखा था। एक जो हम लोग याद करने के लिए जो मनगढ़ंत कुछ बनाए थे कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो लास्ट में हो गया भूखा पड़ा, पी हो गया, हिंदुस्तान हरा भरा बी, तो पी बाय बी। तो टेन का क्या हो गया पी बाय बी। अब यहाँ पर जो एंगल पी है, तो एंगल पी देखेंगे पहले हम लोग। तो एंगल पी के सामने की जो भुजा, ये सम्मुख भुजा कहते हैं इसे, ये हो जाएगा लंब। कोण पी के लिए है ना, ये लंब हो जाएगा, और जो संलग्न भुजा है ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो क्यू आर बाय क्या हो जाएगा पी क्यू, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पी बाय बी। राइट, क्या होता है पी बाय बी होता है। ये बस समझने के लिए, इसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ सकते हैं। तो पी बाय बी होता है। तो कोण पी के लिए ये जो सम्मुख भुजा है ये हो गया लंब, और जो संलग्न भुजा है ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब क्यू आर लिख सकते हैं बाय क्या हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर कितना हो गया 5 और पी क्यू कितना हो गया 12। ठीक है, तो 10P निकाल लिए हैं। अब एक काम करते हैं, कोट आर भी निकाल लेते हैं पहले, है ना। शायद नीचे आप लोग को नहीं दिखता होगा, इसलिए यहाँ लिख देते हैं कोट आर। अब कोण आर की बात कर रहा है और यहाँ कोट लिखा हुआ। कल हम लोग जो इन 6 जो रेशियो थे इनको आज हम लोग शादी करवा रहे थे, साइन का कोसेक के साथ, कोस का सेक के साथ, और टेन का कोट के साथ। तो मीन्स ये हुआ कि टेन का जस्ट अपोजिट क्या होगा, कोट होगा। तो टेन का होता है पी बाय बी, तो कोट में क्या हो जाएगा बी बाय पी। इसका जस्ट क्या हो जाएगा वहां पे अपोजिट, उल्टा हो जाएगा। तो कोट का क्या होगा बी बाय पी। तो कोण आर दिया हुआ है, तो आर के लिए तो फिर ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि सम्मुख भुजा क्या होती है लंब होती है, और संलग्न भुजा क्या होती है आधार। तो कोट के लिए क्या होगा बी बाय पी होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो आधार लेंगे हम लोग, अर्थात क्या लेंगे क्यू आर बाय क्या हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर है कितना हम लोग का 5 है, तो 5 और पी क्यू कितना है 12, ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि TNP और कोट आर का मान जो पहले अलग अलग कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो TNP माइनस कोट आर का मान निकालना था हम लोगों को। तो TNP कितना दिया हुआ है 5/12 है, माइनस कोट आर कितना है 5/12 है। इसे हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, है ना। 0/12 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि TNP माइनस कोट आर का मान कितना हो गया 0 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। आप लोग अगर इसको लिखना चाहते हैं थोड़ा सा वीडियो को रोक करके आप इसे लिख सकते हैं, और कहीं दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं मुझसे। इसको फिर से बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे नंबर थर्ड की तरफ। चलिए, ये आपका नंबर थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। एक्सरसाइज 8.1 का नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है, यदि साइन ए 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान क्या होगा, है ना। तो साइन का तो दिया हुआ है, निकालना क्या हमको, कोस का और टेन का मान ज्ञात करना होगा। सबसे पहले काम कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसे कैसे करेंगे सॉल्व, तो साइन लिखा हुआ है, साइन ए 3/4 लिखा हुआ है, तो हम लोग अपने मन से क्या कर लेते हैं, एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका कोण क्यू क्या होगा, समकोण होगा। तो सपोज सॉरी कोण क्यू नहीं, ए अगर बी है, सी और यहाँ ए बी सी है, तो कोण बी समकोण होगा आपका, ठीक है। कोण ए और कोण सी हो गया जो कि न्यून कोण है। तो साइन ए 3/4 है, तो साइन का होता है क्या है फॉर्मूला, P/H, सब जानते हैं मेरे ख्याल से पहले से भी। साइन का क्या होता है, P/H होता है, लंब बाय कर्ण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है लंब है और ये 4 क्या है, कर्ण है। तो 3 हो गया, और किसके लिए, तो साइन ए के लिए, मतलब इस एंगल ए की बात कर रहा है ये, तो एंगल ए के लिए तो ये हो जाएगा लंब, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो जाएगा 4। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं पहले कि माना कि आपका जो लंब है ना, या ऐसे भी कर सकते हैं, आपका जो लंब BC हुआ ना, BC इक्वल 3K और AC इक्वल 4K, राइट। ये K क्या है, K कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ अगर कोस लिखा होता तो B/H होता, फिर यहाँ B और ये H का वैल्यू होता। यहाँ पर साइन लिखा हुआ, साइन का मतलब क्या, P/H, अर्थात ये जो 3 है लंब का वैल्यू है, और ये जो 4 है ये कर्ण का वैल्यू है। और ये समकोण त्रिभुज ABC हो गया, जहाँ पे कोण A के लिए ये हो गया लंब, और ये हो गया आपका जो है आधार, और ये हो गया कर्ण। ये हो गया 4K और ये हो गया 3K, जहाँ पर K क्या है, कांस्टेंट है, K क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि AB नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि AB ही ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग AB ही ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो AB निकाल लेते हैं। AB के लिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। AB के लिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। फिर AC है कितना आपका 4K है, तो 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपको 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। अब ये कितना होगा, 7K स्क्वायर, अर्थात K√7, K स्क्वायर है ना, तो डबल K हो गया। अगर हम लोग डबल K है तो एक बाहर निकाल सकते हैं, तो 7 का गुणनखंड तो होगा नहीं, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो रूट के अंदर रहेगा, K बाहर आ गया। तो AB का मान कितना हो गया, K√7 हो गया। करना क्या हमको, अब कोस का और टेन का मान निकालना होगा। तो कोस का निकाल लेते हैं पहले, कोस के लिए। तो कोस का होता है क्या फॉर्मूला, आधार बाय कर्ण, है ना। पाकिस्तान भूखा पड़ा, B हो गया, हिंदुस्तान हरा भरा, तो H, तो B/H, मतलब आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण। तो इसके लिए तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, क्योंकि ये सम्मुख भुजा और ये संलग्न भुजा है, और संलग्न भुजा हमेशा क्या होता है, आधार होता है। तो ये आपका हो जाएगा AB/AC, आधार बाय कर्ण। AB कितना हो गया आपका K√7 और AC कितना है 4K है, तो K हम लोग छोड़ देंगे, √7/4। ये कोस A का मान हो गया। अब किसका निकालना होगा, tan A का, तो tan A, तो कोण A की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाय आधार। तो BC/AB, तो BC हो गया 3K और AB कितना हो गया, K√7, तो ये हो जाएगा 3/√7, ठीक है। तो इसमें कहीं दिक्कत है आप लोगों को, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये समकोण त्रिभुज हो गया, जहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ कोण भी समकोण है, और साइन A 3/4 दिया हुआ था, तो ये हो गया आपको 3। साइन का होता है लंब बाय कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपको जो आधार नहीं पता वो निकाल लेंगे, K√7 होगा। फिर कोस और टेन का हम लोग क्या करेंगे, मान जो है निकाल लेंगे यहाँ से। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर पे। ये नंबर 4 का क्वेश्चन है,
तो हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। कहा कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना होगा, साइन ए और सेक ए का मान जो है ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया क्या, तो 15 कोट ए बराबर क्या दिया हुआ 8 है, ठीक है। या तो ये 15 अगर इधर लाएंगे तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। अब कोट का क्या होता है फॉर्मूला, आधार बाय लंब, राइट। आधार बाय क्या होता है, लंब होता है। आधार बाय क्या हो गया, लंब। अर्थात ये हुआ कि 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं आधार, और 15 क्या हो जाएगा आपका लंब। इस लंब हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। ए बी और सी, जहाँ कोण बी क्या है, समकोण है, और यहाँ पर कोण ए की बात कर रहा है ये, तो कोण ए की सम्मुख हो जाए ये बी सी हो गई जो कि लंब हो गया, और ये संलग्न हो जाए जो कि आधार हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपका 8 और ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ तो कर्ण है, ये लंब है ना, तो ये हो जाएगा 15। इसका मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज में क्या है कि आपको लंब और आधार पता है बट कर्ण नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कर्ण ही निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण ही निकालेंगे। तो यहाँ पे सब एक काम और कर लेते हैं पहले, ये BC जो 15 है इसे 15 के मान लेते हैं, और ये जो AB है 8 इसे 8 के मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है मुझे, तो कर्ण निकालने के लिए जानते होंगे सब पहले से भी कि लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम लोग करेंगे कैलकुलेट, देखते हैं कितना होता है। AB है, AB कितना लिखा होगा 8 के, तो 8 के का होल स्क्वायर। BC कितना हो गया 15 के का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर, और ये 225 के स्क्वायर। दोनों क्या करेंगे हम लोग, अब जोड़ देंगे 982 के स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 17 के, क्योंकि 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, 17 का वर्ग होता है। तो 289 का वर्गमूल कितना हो गया 17 हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कर्ण भी निकल गया हम लोगों का। अब निकालना क्या, हमको साइन ए और सेक ए निकालना होगा। क्या निकालना होगा, साइन ए और सेक ए निकालना होगा। तो सबसे पहले साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बाय कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बाय कर्ण होता है। तो कोण ए की बात कर रहा है, तो ये इसके सम्मुख हो जाए तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो लंब हो जाएगा आपका BC, बाय कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो BC हो गया 15 के, और AC कितना हो गया आपका 17 के, इक्वल क्या हो गया 15 बाय जो है 17, ठीक है। तो साइन ए निकल गया आपका। अब क्या निकालना होगा, सेक ए। और सेक जो होता है ये कोस का होता है अपोजिट, कोस का होता है P/H, मतलब आधार बाय, सॉरी P नहीं होता है B होता है ना, B/H होता है, मतलब आधार बाय कर्ण होता है, ठीक है। तो सेक है इसका हो जाएगा अपोजिट, H/B हो जाएगा, मतलब कर्ण बाय आधार हो जाएगा। तो ये कोण एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो ये हो गया कर्ण, इसके लिए ये हो जाएगा लंब, और ये हो गया आधार। तो कर्ण बाय आधार अर्थात AC/AB, AC बाय क्या हो जाएगा AB। AC हो गया 17 और AB कितना हो गया आपका 8 के, इक्वल 17 बाय जो है 8। ये दोनों निकल गया। मेरे ख्याल से ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ था, साइन और जो है सेक का मान निकालना था, तो हम लोगों ने इसे करा सॉल्व। कोट ए था तो आधार बाय लंब होता है, तो ये 8 हो गया आधार और ये हो गया लंब। हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले कर्ण निकाल लिया ना, कर्ण जब निकल गया तो साइन ए और सेक ए का मान निकाल लिया। एक लास्ट क्वेश्चन और 5 का कर देते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग बाद में करेंगे। नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये नंबर 5 क्वेश्चन है, जहाँ लिखा हुआ यदि सेक थीटा इक्वल 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बस सेक थीटा ही दिया हुआ है, उसके बाद 5 बच गए, साइन, कोस, टेन, सेक और जो है कोसेक, वो निकाल, सॉरी सेक है यहाँ पे, कोसेक निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि सेक लिखा हुआ है ना, सेक लिखा हुआ है सेक थीटा, तो ये कितना हो गया 13/12 हो गया। तो सेक जो है कोस का होता है अपोजिट, कोस का होता है आधार बाय कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बाय आधार हो जाएगा।
अर्थात ये कि ये हो गया आपका कर्ण और ये क्या हो जाएगा आधार। बस समझने के लिए है ना, अगर आप समझ गए होंगे तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। सपोज ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण भी समकोण है और इस कोण C को मान लेते हैं थीटा है। ये क्या है? ये थीटा मान लेते हैं। और इस कोण जो C का थीटा जो वैल्यू हम लोग माने हुए हैं, तो इसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण तो ये होगा ही क्योंकि ये सम्मुख भुजा है। तो यहाँ कह रहे कर्ण व आधार, तो कर्ण हो गया आपका जो है 13, आधार कितना हो जाएगा 12। तो लंब नहीं पता तो लंब पहले निकालना पड़ेगा, तब ना साइन कोष्ठक हम लोग याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले माना इस BC को मान लेते हैं कि ये 12K होगा और ये AC को मान लेते हैं कि 13K है, ठीक है। और हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि AB को ज्ञात कर देंगे। पहले AB तो नहीं पता हम लोगों को ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो AB बराबर क्या हो जाएगा रूट AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर 13K स्क्वायर माइनस 12K स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा देख लेते हैं 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा आपको 25K स्क्वायर इक्वल 5K। तो ये AB का मान निकल गया, BC पहले से पता है और AC भी पहले से पता है। अब करना क्या आपको कि सेक तो है, अब 5 कौन सा बच गया, कोस है, साइन है, कोसेक है, कोट है ना, कोट है, और एक क्या बच गया आपको टेन। तो 5 हो गया ना, तो 5 निकालना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन से। कहाँ से करते हैं? साइन से। तो साइन थीटा, तो साइन का क्या था लंब बाय कर्ण था ना, साइन का क्या होता है लंब बाय कर्ण होता है। तो थीटा के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो गया कर्ण, अर्थात AB बाय क्या हो जाएगा AC। तो AB बाय हो गया AC। AB का मान कितना हो गया 5K और AC कितना हो गया 13K हो गया, कैंसिल होगा 5/13। साइन तो निकल गया ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कोस निकाल लेते हैं, कोस थीटा। इसका क्या होता है आधार बाय कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो गया कर्ण। तो BC बाय AC तो 12K/13K, ये भी कितना हो जाएगा 12/13। साइन निकल गया, कोस निकल गया। अब क्या निकाल लेते हैं टेन थीटा। इसका क्या होता है लंब बाय आधार, क्या होगा इसका लंब बाय आधार होगा। तो थीटा के लिए तो लंब है ना और ये आधार है, तो AB बाय हो जाएगा BC, AB बाय BC। AB हो गया कितना 5K और ये हो गया 12K, ये हो गया 5/12। अब कोसेक निकाल लेते हैं। तो कोसेक जो होता है वो साइन का होता है अपोजिट, कोसेक क्या होता है साइन का अपोजिट। तो ये है आपको AB बाय AC, यहाँ क्या हो जाएगा AC बाय AB। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं AC बाय AB, ये हो जाएगा 13/5। फिर क्या है क्या क्या हो गया साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, एक बच गया आपका कोट। कोट जो है टेन का होता है अपोजिट, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका BC बाय हो जाएगा AB। तो BC कितना 12K और ये हो जाएगा 5K इक्वल 12/5। तो क्या था कि सेक थीटा दिया हुआ था, अदर जो 5 बचे हुए थे वो हम लोगों ने याद कर लिया, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और क्या हो गया कोट थीटा। इसमें कहीं दिक्कत तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, वो बताऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।